नाज़रीन ग्रामी, अगर आप इस दुनिया को देखने और घूमने का शौक रखते हैं तो यकीनन आपकी नज़र चीन के पहाड़ों पर बने अजीबोगरीब ताबूतों पर भी पड़ी होगी, जिन्हें देखकर आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये क्या है और इन्हें ऐसा क्यों बनाया गया था। अगर आपको अभी तक इसका जवाब नहीं मिला तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं ताबूतों के बारे में बात करने वाले हैं, जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये ताबूतों वाली जगह कोई और नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है, जिसे दुनिया का वाहिद ऐसा कब्रिस्तान कहा जाता है जो हवा में बनाया गया है। ये कब्रिस्तान चीन के जनूबी सूबों गोजियांग और सिचुआन की पहाड़ियों पर बनाया गया है और ये कब्रिस्तान चीन के वो लोगों ने बनाया था जो तकरीबन 400 साल कबल नापैद हो चुके हैं। इस कब्रिस्तान में कुछ कब्रें 1500 साल जबकि कुछ 3000 साल तक पुरानी हैं और इन कब्रों के ताबूत को लकड़ी से बनाकर इन्हें कांची के ढक्कनों से ढांपा गया है, जबकि कब्रों की ऊंचाई 10 मीटर से लेकर 130 मीटर तक है। मुकामी लोगों का ख्याल है कि ऊंची और पहाड़ों पर कब्रें बनाने का मकसद खुदा के नज़दीक होना भी हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि वो लोग अपने मुर्दों की हिफाजत करना चाहते थे। मौसम की शिद्दत के बायस ये कब्रें टूटना शुरू हुई तो इनकी हिफाजत का ख्याल आया और गुज़िश्ता 10 साल में 20 कब्रों को महफूज बना दिया गया है। वो लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये अक़लीती गिरोह मौजूदा चीन के सूबों सिचुआन और यूनान के करीब रहा करते थे, लेकिन 400 साल कबल ये लोग ख़त्म हो गए। मगर जब तक ये लोग रहे अपने मुर्दों को इसी तरह दफनाते रहे, जबकि इनके ख़त्म होने के बाद इस तरह की कब्रों का रवाज भी इन्हीं के साथ ख़त्म हो गया। दोस्तों, चीन ही नहीं बल्कि फिलिपाइन में भी एक ऐसा कबीला आबाद है जो अपने मुर्दों को इस अनोखे तरीके से दफनाता है। इनका ये अकीदा है कि हवा में लटकती हुई लाशें इनके आन जहानी आबाओ अजदाद को इनके करीब लाती हैं और इस तरह मरने वाले मर कर भी अपने लोगों से दूर नहीं होते। रवायती तौर पर इस कबीले के मुअम्मर अफराद ये काम करते हैं और इलाके की लकड़ी से ये ताबूत तैयार करते हैं और रंगो रोगन करते हैं। इस ताबूत के एक सिरे पर मुर्दे का नाम और पता लिखा होता है, जबकि मुर्दे को ताबूत में रखने से पहले इसमें लकड़ी की एक कुर्सी रखी जाती है जिसे डेक चेयर कहा जाता है। इस कुर्सी को अंगूर की बेलों और पत्तियों के साथ बांधकर इस पर एक कंबल डाल दिया जाता है और मरने वाले के अजीज़ों अकारिब ताबूत लटकाने के बाद कई दिनों तक वहां आते जाते रहते हैं। वहां के मुकामी लोगों के मुताबिक लाश अंगूर की पत्तियों से ढकी होती है, इसलिए इसके सड़ने का एहसास नहीं होता और कोई एहसास हो भी जाए तो इस बात पर बुरा नहीं मनाया जाता। कहा जाता है कि पहले पहल इस ताबूत की लंबाई सिर्फ 1 मीटर होती थी, लेकिन जब मुर्दे को पहले कुर्सी पर रखा जाता और लोग आखिरी दीदार करते तो इसके बाद मुर्दे को 1 मीटर तवील ताबूत में इस तरह ठोस दिया जाता कि इसकी बहुत सी हड्डियां टूट जाती और वो ताबूत में फिट हो जाता। उस सूरत हाल को देखते हुए अब ताबूत की लंबाई बढ़ा दी गई है और अब ये कम से कम 2 मीटर का होता है। मुकामी लोगों के मुताबिक पहाड़ पर ताबूत लटकाने से कबल वहाँ लोहे की सलाखें गाड़ दी जाती हैं जो आगे की जानिब से मुड़ी हुई होती हैं और ताबूत को इन्हीं कीलों के सहारे लटकाया जाता है। ताबूत में रखने से पहले लाश को महसूस किस्म की पत्तियों में लपेटा जाता है और जब ताबूत को कीलों पर लटकाने के लिए खींचते हैं तो पत्तियों से रस निकलता है और लोग पत्तियों के निकलने वाले रस को अपने जिस्म पर गिरने देते हैं और इसे खुशबख्ती की इलामत समझते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से सगार्डा कस्बा अपने इस रवाज की वजह से मशहूर सियाहती मुकाम बन चुका है और दूर दराज से लोग पहाड़ पर आवेजा इस कब्रिस्तान को देखने के लिए आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनका ये कब्रिस्तान एगरूट कबीले के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि सियाहों की तादाद में इजाफे से वहाँ के रोज़गार में इजाफा हुआ है और सगार्डा की माली हालत में भी बेहतरी आई है। अब इस कब्रिस्तान में बहुत कम लोग अपने मुर्दे लटकाते हैं, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि यह रस्म जिंदा रहेगी, क्योंकि ये कब्रिस्तान अब वहाँ के लोगों के लिए आमदनी का जरिया भी बन चुका है। नाज़रीन ग्रामी, WHO की जानिब से जारी करदा एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, यहाँ तक कि अब हर जगह रिहाइश होने की वजह से कब्रिस्तान कम पड़ रहे हैं। इस गंभीर सूरत हाल में बाद ममालिक में ज़मीनी कब्रिस्तान की बजाय इमारत की शक्ल में अमूदी कब्रिस्तान का रवाज बढ़ रहा है। ब्राज़ील का अमारती कब्रिस्तान भी इन्हीं कब्रिस्तानों में से एक है। इसकी बुलंदोबाला इमारत की तमीर 1983 में शुरू हुई, जो अब दुनिया की सबसे ऊंची कब्रिस्तानी इमारत बन चुकी है
और इसका इंदराज इस हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हो चुका है। ये एक पहाड़ के दामन में 32 मंजिला खूबसूरत बिल्डिंग है जिसकी बुलंदी 108 मीटर है और इस बिल्डिंग का नाम मेमोरियल नेक्रोपोल एनोमिका रखा गया है, जिसको हम किराए का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। इसके अहाते में लॉन पार्किंग, चर्च, बाल और आबशार और रेस्टोरेंट भी है, जबकि इन 32 मंजिलों में मुतअद्दिद ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 150 मकबरे और हर मकबरे में 6 कब्रें बनी हुई हैं। इस बुलंद कब्रिस्तान में एक वक्त में 25,000 मैयतों की गुंजाइश है और सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ 3 साल तक लाशें किराए पर रखी जाती हैं और 3 साल बाद इनकी बाकियात वर्सा के हवाले कर दी जाती है ताकि हस्बे मंशा किसी और जगह पर दफन की जा सके या फिर ज़ाया कर दी जाए। यहाँ कब्रों को ठंडा रखने के लिए हवा के गुजरने के मुनासिब इंतजामात हैं, लेकिन इनका अलग से पैसा चार्ज किया जाता है। यहाँ किराए के अलावा कुछ कब्रें मुस्तकिल भी खरीदी जाती हैं जिनकी कीमत तकरीबन पाकिस्तानी 50 लाख रुपए है, जबकि 3 साल के लिए किराया बंदी के लिहाज से 5 लाख से 20 लाख तक है। क्योंकि कब्र जितनी ऊंची होगी कीमत उस कदर ज़्यादा होगी। अमीर लोग अपनी ज़िंदगी में बुकिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ गरीब लोग कब्रें खरीदने की सकत नहीं रखते क्योंकि इसके लिए 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दरकार होते हैं। यही वजह है कि इस कब्रिस्तान से किसी भी और कारोबार की निस्बत कहीं ज़्यादा आमदन हो रही है। ये इमारत ब्राज़ील का बहुत बड़ा सियाहती मुकाम भी बन चुका है और लाखों सियाह इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं, जिससे अच्छा खासा पैसा भी बन जाता है। ब्राज़ील के अलावा इंडिया, इसराइल और दीगर ममालिक में भी ऐसी इमारत बन रही हैं। ताहम दुनिया में बसने वाले लोगों के लिए लाशों की तदफीन एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि दुनिया तो बस मुसाफिर खाना है और बस हमें अपनी आखिरी आरामगाहों में हर हाल में जाना है।